हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, यहां पे दिसंबर 2024 वाला जो सेशन था यूजीसी नेट का, उसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। सभी ने अपने स्कोर कार्ड चेक कर लिए होंगे, कट ऑफ भी सभी के पास में आ चुकी है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयां हैं, ठीक है। जिनका सिलेक्शन कुछ कारण से रुक भी गया है तो निराशा की कोई बात नहीं है। जून के सेशन को टारगेट करते हुए आप यहां पे तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उत्कर्ष परिवार के ही एक स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, जो कि यहाँ यूपी पुलिस में भी अपनी ड्यूटी पे अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। वो है आपका संदीप कुमार यादव जी, अपने साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किया है। मैं तो इनको जज्बे को सलाम करता हूं, ऑलरेडी ड्यूटी में है फिर भी उन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया है। तो सबसे पहले संदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और कैसा आपको फील हो रहा है, नेट क्वालिफाई होके कैसा आपको लग रहा है? धन्यवाद सर। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, नेट क्वालिफाई होके सबसे पहले आपको न्यूज मिली नेट क्वालिफिकेशन की, क्वालिफाई हुए, तो कैसा आपका रिएक्शन था, कैसा आपको महसूस हुआ? खुशी हुई? कितना खुश हुए? सर थोड़ा सा खुश तो हुए, लेकिन वही जीआरएफ नहीं हुआ तो इसका दुख भी है मुझे। ओके ओके ओके, नेट क्वालिफाई हुए हैं तो जीआरएफ का थोड़ा सा रहता है, बिल्कुल अपना एम तो मेन मोटो तो जीआरएफ ही रहता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। लेकिन कोई नहीं, जून वाला सेशन है, आप फिर से अटेम्प्ट देंगे तो जून को टारगेट आप फिर से करेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि भाई आप कौन से बैच से जुड़े थे उत्कर्ष में, कौन से पेपर, कौन से बैच से आपने? सर मैं फर्स्ट पेपर से जुड़ा था। फर्स्ट ये पेपर के लिए? दिसंबर 2024 वाले। ओके ओके, आपने पूरा फर्स्ट पेपर उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ा हुआ है ना? जी सर, मैं फर्स्ट पेपर वहीं से पढ़ा हूँ। ओके ओके, उत्कर्ष में अभ्युदय अभ्युदय नाम का बैच था ऐसा? जी सर। ओके ओके अभ्युदय ओके 2.0। ओके ओके ओके। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में, और आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड का। सर संदीप मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। जी। मैं यूपी उन्नाव का रहने वाला हूँ। मैं मेरा इंटर मैथ से हुआ है। उसके बाद मैं बीएससी किया हूँ। बीएससी करने के बाद मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। बहुत मैं बढ़िया। यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो देखा, मैं सिविल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा था। उसी समय मैं सोचा कि क्यों ना एमए कर ले रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। तो मैं प्राइवेट एमए के फॉर्म डाल दिया और उसके पेपर दिया और मेरा एमए कंप्लीट हो गया। एमए कंप्लीट हो गया तो मुझे यूजीसी नेट के बारे में जानकारी मिली। तो मैं सोचा कि क्यों ना जीआरएफ कर लेता हूँ, और जीआरएफ निकल जाएगा तो मैं पीएचडी कर लूंगा। तो उससे फिर मैं ये हायर एजुकेशन में यहाँ पे आ गया। ओके। इस तो समय मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा जज्बा है शिक्षा को लेके। और आप अभी ड्यूटी में भी हैं, यूपी पुलिस में भी हैं, और आपने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, बीएससी मैथमेटिक्स से है? जी सर। अरे वाह। तो आपने बीएससी, ओके, बीएससी मैथमेटिक्स से फिर ह्यूमैनिटीज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट बना आपका? नहीं सर, मैं बीएससी करने के बाद मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया था। ओके। तो मैं यूपी पुलिस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं एमएससी प्राइवेट कर नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोचा कि प्राइवेट एमए कर लेता हूँ। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उससे एमए किया। एमए करने के बाद मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। इससे पहले मैंने दिया था एक अटेम्प्ट, उसमें केवल पीएचडी क्वालिफाई हुआ था। ओके। इस बार नेट और पीएचडी दोनों हुआ है। जीआरएफ इस तो बार कोई ये अभी नहीं। सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज में आपका पीएचडी हो चुका है, अब दूसरी बार में जी नेट हो चुका है। नेक्स्ट वाला स्टेज है आपका जीआरएफ का, तो बिल्कुल आप कर भी लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेहनत पे भी। तो जो पेपर फर्स्ट आपने उत्कर्ष से लिया, तो उसमें कौन कौन सी फैकल्टीज थे, किस तरीके की उन्होंने तैयारी करवाई, और टेस्ट सीरीज के भी बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर, फर्स्ट पेपर ज्यादातर क्लास क्लास में अनिल सर की लेता था। अनिल मेहंदीरता सर की? जी सर। ओके। सर वो सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल। हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। उनसे
उन्हीं की क्लास में लिया हूँ। वो खुद डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर अनिल मेहंदी रत्ता सर हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। काफ़ी बड़ा अनुभव है उनका, और पेपर फर्स्ट के लिए मैं कह सकता हूँ पूरे मतलब कि इंडिया में ही, पूरे इंडिया में पेपर वन की बेहतरीन फैकल्टी हैं, और आप भी बता रहे हैं इस चीज़ को। तो किस प्रकार से क्लासेज होती थी आपकी एप्लीकेशन पे, किस प्रकार की क्लासेज होती थी, क्या शेड्यूल रहता था? और शेड्यूल बाइलिंग। सर में ऑनलाइन क्लास जो लाइव आती थी उस वो तो ले नहीं पाता था, मैं ओके। ड्यूटी पर रहता। ये जो रिकॉर्डिंग क्लास होती थी उसके बाद वही रिकॉर्डिंग क्लास ले पाता हूँ। ओके, आप रिकॉर्डेड बैच देखते थे तो, और साथ ही साथ आपका जो टेस्ट सीरीज भी आपने दिया होगा, तो उसका क्या योगदान रहा? टेस्ट सीरीज से कितना फायदा मिला? सर टेस्ट सीरीज से भी फायदा मिला मुझे, काफी फायदा मिला उससे। अच्छा अच्छा, बहुत लेकिन अच्छी बात है। फर्स्ट पेपर में मेरे सिर्फ 25 नंबर है अभी। सेकंड पेपर अच्छा हुआ था ज्यादा, अगर इसमें मैं 30 प्लस कर लेता तो मेरा जीआरएफ भी हो जेआरएफ जाता। क्लियर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि पेपर वन पे आपको और फोकस करने की नीड है, और पेपर टू आपका काफ़ी अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कितने मार्क्स आपके ओवरऑल आए हैं टोटल? 300 का जो पेपर था। 300 में मेरे 198 आए हैं मार्क्स। अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो पेपर वन को आप फिर। मैं मेरा पेपर 6 जनवरी को लगा था। ओके। 25 दिसंबर को मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी। ओहो। तबीयत खराब हो गई तो मैं 25 तारीख से लगातार अस्पताल में ही रहा हूँ। 25 तारीख के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, केवल पेपर देने गया हूँ 6 तारीख को। ओहो। मतलब अभी। लास्ट के जो 12 दिन है वो बिल्कुल भी मैंने कुछ भी नहीं देखा हूँ उसमें। ओके बस ओके। केवल पेपर देने पे थोड़ा टाइम निकाला, पेपर देने चला गया था। ओके, बहुत बहुत आपके जज्बे को तो सलाम है। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। कैसी हैं अभी आपकी माताजी, उनकी तबीयत कैसी है? अच्छे हैं अभी? अभी तो सर ठीक है, थोड़ा ओके अभी ओके राहत है। ओके। तो आपका लास्ट मोमेंट में रिवीजन नहीं हो पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी आपने इतनी मेहनत करके और बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। 198 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 300 में से अच्छे मार्क्स हैं। तो अपने, मैं ये एक बहुत अच्छा सवाल भी है कि ऑन ड्यूटी भी हैं कई सारी अपनी जो हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो नेट को निकालने के लिए यहाँ पे उनके अंदर लालसा रहती है, इच्छा रहती है हम भी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड करें। तो आप मुझे एक बात बताएंगे कि आप ड्यूटी पे हैं तो आप कैसे मैनेज करते थे कि भाई जो एजुकेशन है, शिक्षा है, और ड्यूटी भी है, दोनों को आप कैसे बैलेंस करते थे? ये सभी लोगों को बताएं आप प्लीज, संदीप जी। सर ये तो अब क्या बताएं आपको, लेकिन मैं ड्यूटी भी करता था, घर भी देखना है। अब ड्यूटी में मान लो दिन में मैं पूरा दिन कहो मतलब फील्ड पे रहूं, बाहर कहीं ड्यूटी करूं। अब उसके बाद घर भी देखना है, ड्यूटी भी देखनी है और स्टडी भी, अपनी पढ़ाई भी करनी है। सारी चीज मैनेज करता था थोड़ा सा। कभी कम सोया, कभी 4-5 घंटे सो लिए, कभी ये कर लिए ड्यूटी में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत बहुत ब्रिलियंट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो कहूंगा आपका जो जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूं, काफी अच्छी आपने मेहनत की। तो इसमें क्या है कि जो अपनी जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, उनके सामने भी यही चैलेंज रहता है, घर का काम भी करना है उनको, उनके बच्चे भी रहते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिनका मन रहता है हम नेट जेआरएफ करें। तो उनको आप कैसे थोड़ा मोटिवेशन देना चाहेंगे, जो लोग ड्यूटी में भी हैं? कैसे, फिर भी थोड़ा सा आप हिंट देंगे कैसे बैलेंस कर सकते हैं? सुबह टाइम निकालें या रात में निकालते थे, कैसे आप करते थे? सर मैं वैसे यूपी पुलिस में हूँ, मेरा समय तो ड्यूटी का मान लो, और मैं पूरी नाइट लगी है ड्यूटी, और दिन में जैसे मुझे टाइम मिला, कभी दिन में टाइम मिला, रात में टाइम मिला, थोड़ा बहुत। ज्यादा तो टाइम नहीं मिल पाता है। बस कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगातार ज्यादा ड्यूटी में ज्यादा बिजी रहता हूँ तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, बिल्कुल भी नहीं लगातार मिलता। एक आध हफ्ते। फिर मुझे टाइम मिलता है तो 1-2 घंटे के लिए, उसमें भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई करने लगता हूँ, और ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम मैनेज हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो अपने जो पेपर वन और पेपर टू हैं, दोनों का काफी बड़ा सिलेबस भी है, तो उन दोनों को कैसे आपने मैनेज किया? दोनों पेपर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करते थे, या फिर आप कहें कि एक बार पेपर वन आपका, पेपर टू अच्छा था तो पेपर वन पे ज्यादा फोकस करते थे? आपकी स्ट्रेटजी कैसे रही दोनों पेपर को लेके? सर मैं दोनों पेपर पर फोकस करता था।
मैं डेली सेकंड बेसिस पे? पेपर भी पढ़ता था और फर्स्ट पेपर भी पढ़ता था। लेकिन बस यही मैं बता रहा हूँ, 25 तारीख को मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं उसके लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से थोड़े से मार्क्स और मेरे कम पड़ गए, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। संदीप जी, आप ब्रेव तो हैं, फोर्स में हैं, यूपी पुलिस में हैं, तो बिल्कुल आप जीआरएफ निकाल लेंगे। आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं आप बिल्कुल जीआरएफ निकाल लेंगे। और जो उत्कर्ष का जो प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेज हो रही हैं, तो टाइम अगर निकलता है तो, क्योंकि अभी महाकुंभ भी चल रहा है तो काफ़ी ड्यूटीज रहती होंगी, तो उसको जी सर, मैं महाकुंभ में भी वहां भी ड्यूटी ओ माय जाता गॉड, हूँ, वहां भी ड्यूटी। बढ़िया बढ़िया। तो ये ताकत आपको, मेरे को लगता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और गंगा मैया का यह कनेक्शन है, उससे भी आपको ताकत मिल रही है। तो आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया, जो अपन परीक्षा के ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूं, या आपको घर से पहले स्ट्रेटजी बना के गए थे कि भाई मैं इस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करूंगा? जिस दिन आपका एग्जाम था, 3 घंटे का नहीं एग्जाम। सर, मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, मैंने कोई रणनीति नहीं बना के गया। केवल यही था कि मुझे बस, मैं पेपर देने का भी मन नहीं, उस समय ओ, मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब चल रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि पेपर देने नहीं जाऊंगा। ओके। लेकिन फिर एक दो दोस्त से बात किए, तो वो हमसे कहने लगे कि जाओ संदीप, पेपर दे के आओ, थोड़ा सा टाइम निकालो और पेपर दे के आओ। मैं पेपर देने गया फिर। ओके ओके ओके। इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक से बहुत अच्छे क्लियर हैं, जो कंसेप्ट है ना वो बहुत अच्छे क्लियर हैं, और मेमोरी भी आपकी साफ है। ऐसा लगता है भाई जो पिछला पढ़ा हुआ था अपने पेपर में वो अटेम्प्ट कर पाए और बहुत अच्छे से किया। तो आपने पेपर 1 पहले अटेम्प्ट किया या फिर पेपर 2 को पहले अटेम्प्ट किया, पॉलिटिकल साइंस को किया? सर मैं पेपर फर्स्ट से चालू किया था, एक वन क्वेश्चन से सीधा 150 तक गया हूँ। ओके। पहले फर्स्ट पेपर, उसके बाद सेकंड पेपर। पहले फर्स्ट पेपर आपने अटेम्प्ट किया, फिर सेकंड पेपर पॉलिटिकल साइंस आपने अटेम्प्ट किया। जी सर। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी माना कि जून का टारगेट भी करने वाले हैं और आपका जीआरएफ होता है, तो पीएचडी के लिए आप अप्लाई करेंगे, पीएचडी आपका करने का मन है। फ्यूचर को लेके क्या प्लान है आपके? फ्यूचर में सर अब प्लान यही है कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिक्षा में आपको आना है, जी सर। एजुकेशन में आना आना है आपको, ऐसा है। तो आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई जो पेपर 1 है उसके बारे में, बाकी जो एस्पिरेंट है जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो उत्कर्ष के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पेपर 1 वहां से पढ़ना चाहिए या फिर आप क्या बोलना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को? सर मैंने यूट्यूब पर बहुत सिलेबस देखा हूँ, लेकिन उत्कर्ष जितना अच्छा सिलेबस है फर्स्ट पेपर का, जितना अच्छा उत्कर्ष में है, वैसा और यूट्यूब चैनलों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दिल से क्लासेस ली जाती हैं ऐसा, और बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट है। जी सर। और फैकल्टी फैकल्टी कौन कौन से पेपर 1 में कैसा आपको लगा? सारे अच्छे फैकल्टीज हैं? सर सारे लोग बहुत अच्छे हैं, टीचर जो फर्स्ट पेपर के हैं। मैं सेकंड पेपर तो पढ़ा नहीं हूँ उत्कर्ष से, फर्स्ट पेपर पढ़ा हूँ, तो बिल्कुल। फर्स्ट पेपर में मुझे जितने लोगों ने पढ़ाया है सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, तो बाकी आप एस्पिरेंट्स को आप बोलना चाहेंगे कि भाई उत्कर्ष से जुड़ सकते हैं, आप कैसा सलाह देना चाहेंगे? जी सर, मैं फर्स्ट पेपर के लेके तो बिल्कुल बोल सकता हूँ कि कोई भी आए बिल्कुल जुड़ सकता है, और बिल्कुल। बहुत अच्छा आपको सिलेबस मिलेगा, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा ओके ओके। उत्कर्ष में। और टेस्ट सीरीज से भी आपको फायदा मिला, टेस्ट सीरीज से? जी सर। ओके ओके। तो अभी अंत में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप ऑन ड्यूटी हैं, अभी ऑफिस में ही बैठे हैं। तो ये जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही है और ये ट्रांजिशन फेज है, मतलब कि भाई आप यूपी पुलिस में हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, बाकी लोगों को भी आप मोटिवेट करेंगे। तो जो आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आगे एग्जाम देने वाले हैं, एस्पिरेंट हैं, जून को टारगेट करते हुए आप खुद भी जीआरएफ के लिए आप टारगेट कर रहे हैं और उसका एग्जाम देंगे, तो आप उनके लिए क्या मोटिवेशन या फिर क्या सलाह देना चाह रहे हैं भाई, उनको क्या बोलना चाहेंगे आखिरी में? सर अब कुछ भी जो आपकी तरफ से भाई, जो आपको बांधे रखता है, जो आपको जो जुनून है ना, क्योंकि वो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्योंकि वो मैं देख पा रहा हूँ आपके फेस पे भी और आपकी सोच में भी, आपकी कार्यप्रणाली में भी। तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो एस्पिरेंट हैं, तो कैसे उनको क्या आप बोलेंगे यूजीसी नेट के लिए? सर यूजीसी नेट, मैं तो यही बोलूंगा, अगर कोई कर रहा है तैयारी तो बढ़िया से पढ़े,
और बस। बिल्कुल टारगेट करते रहें। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, समय निकालने के लिए, अपना कीमती ड्यूटी में आपने समय निकाला। और मैं खुद पर्सनली, मैं एजुकेटर हूं, उत्कर्ष परिवार का हिस्सा हूं, मैं खुद आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है। आपकी ड्यूटी के साथ में आपने इतनी सारी चीज़ें मैनेज की हैं, और आपने उत्कर्ष के साथ में भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। और आप बिल्कुल आगे भी जुड़ते रहें। जैसे मैं खुद यहाँ पे डॉक्टरेट हूँ ज्योग्राफी से, और भी यहाँ फैकल्टीज़ हैं, अनिल सर हैं, बुसरा मैम हैं, मोनाली मैम है, सारी फैकल्टीज है, वो सब डॉक्टरेट हैं, और या फिर वो पीएचडी कर रहे हैं। तो आप जुड़े रहें। आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है, कौन सा टॉपिक चूज करना है, मेरा मतलब ये है एग्जाम से बियॉन्ड भी हम लोग यहाँ पे आपके साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई एग्जाम हो गया और हमने सिलेबस करवा दिया कि दैट्स इट, अब आगे हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसा हमारी विचारधारा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जुड़े रहें संदीप जी, और आपको समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जीआरएफ आपका जरूर निकले जून के सेशन में, फिर से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। भगवान ने परीक्षाएं आपके लिए खूब रखी हैं, चैलेंज रखा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं आप आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और शुभकामनाएं साथ में। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।